गुड मॉर्निंग। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास टाइप 3 when the factors in the denominator are linear and quadratic and non-repeated. Today we will discuss the integration of improper fraction. Now question number 6, exercise 7.5. पिछली क्लास में हमने टाइप 3 के क्वेश्चंस करे थे। टाइप 1 और टाइप 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल here degree of numerator is 2 and the degree of denominator 1 minus x square. If you multiply we get x minus 2x square. Here degree of denominator is 2 and numerator is also 2. So this fraction is improper fraction. So we have to divide to make it into proper fraction. इसे डिवाइड करने के लिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखो डिवाइड किस तरीके से करेंगे, ये आपको एग्जाम में फेयर में ही डिवाइड करके बताना है। पहले वेरिएबल लिखेंगे अपन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नाउ माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, जो मैक्सिमम पावर होती है एक्स की उसे पहले लिखते हैं। और डिवाइड करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा माइनस 2x स्क्वायर से, माइनस से माइनस गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्या बचा 1/2। ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई 1/2 बाय दिस वन। वी गेट 1/2 into minus 2 upon x square is minus x square. 1/2 into x is x/2। 1/2 का पहले इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/2 का एक्स करा तो x/2। अब हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद में अगर ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। अगर ये वाला पार्ट कैंसिल नहीं होता तो समझ जाना आपने गलत किया है। नाउ द रिमेनिंग टर्म 1 माइनस x/2, अब देखो इसकी पावर 1 है, इससे कम है, तो अब इससे हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे ही है उल्टा राइट, ठीक है। 1/2 प्लस 1 माइनस x/2 अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो देखो 1/2 प्लस इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करा तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2, और यहां से भी इसे फैक्टर कर लेता हूं x 1 माइनस 2x, ठीक है। देखो 1/2 प्लस 1/2 बाहर 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। अब ये जो हमारा पार्ट है ये कौन से टाइप बन गए, फर्स्ट टाइप। अब हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो लेट 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x इज इक्वल टू लीनियर फैक्टर है दोनों, तो a अपॉन एक्स प्लस
b upon 1 minus 2x, equation number 1. Now by taking LCM, 2 minus x, x, 1 minus 2x, here x 1 minus 2x is the LCM. दोनों अलग अलग हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, a 1 minus 2x प्लस b इंटू एक्स. टाइप 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं. डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग टर्म्स आर 2 minus x, a 1 minus 2x प्लस bx, इक्वेशन नंबर 1. और इसे हम पहुंच चुके हैं. अब यहाँ पर हमें आगे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही फैक्टर क्या है, लीनियर है. तो 1 by 1 क्या करेंगे, 0 के इक्वल बोलेंगे. तो पुट x इज इक्वल टू 0. तो देखो पुट करते हैं पर 2 minus 0, a 1 minus 2 into 0 plus 0. तो 2 minus 0 is 2. 1 minus c भी 0 जाएगा तो क्या बचेगा, a. So the value of a is 2. Is that clear? Now second factor, put 1 minus 2x is equal to 0. So minus 2x is equal to minus 1. So minus minus cancel out. So the value of x is 1 by 2. अब इस पूरे इक्वेशन में हम x ले लेके क्या पुट करेंगे, 1 by 2. तो देखो क्या मिलेगा, 2 minus 1 by 2. ये वाला पार्ट को 0 मिल गया और b इंटू 1 by 2. यहाँ पर एलसीएम दिया 2 एलसीएम, 4 minus 1 और दिस इज b by 2 से 2 गए. सो द वैल्यू ऑफ b इज ओके. नाउ पुट a is equal to 2 and b is equal to 3 in equation number 1. Equation number 1 पे पुट करते हैं हम, we get 2 minus x upon x 1 minus 2x is equal to क्या मिलेगा, 2 upon x plus 3 upon 1 minus 2 upon x. This is equation number 3. Now एक बार यहाँ तक देख लो. सबसे पहले इसे हमने मल्टीप्लाई करा. डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 2. न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, 2. दोनों की डिग्री सेम है, मतलब ये फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और इंटीग्रेशन हमेशा किसका होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हमने लिखा दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी हैव टू डिवाइड टू मेक इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हमने डिवाइड करा इसे. माइनस एक्स स्क्वायर को पहले माइनस 2x स्क्वायर से डिवाइड करा, तो कितना आया, 1 by 2. फिर डिवाइड करने के बाद जो आता है उसका हम मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं. तो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2. फिर साइन चेंज करा तो माइनस का तो क्या हो गया प्लस, और प्लस का क्या हो गया माइनस. तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, कैंसिल. तो रिमेनिंग टर्म्स क्या हो गई, 1 minus x by 2. फिर इस फॉर्म में हम हमेशा लिखते हैं. तो 1 by 2 प्लस 1 minus x by 2 और फॉर्म में 12. फिर इसे एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करा, 2 minus x 2. इन दोनों में से फिर से x कॉमन ले लिया अपन ने. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा तो अपने. अब यहाँ पर 1 by 2 से कोई दिक्कत नहीं है. ये वाला जो पार्ट है ये पार्शियल फ्रैक्शन है टाइप 1 का. तो पहले इसे हमने सिंप्लीफाई किया है. तो लीनियर फैक्टर को हम क्या लिखते हैं, a upon x प्लस b upon 1 minus 2x. तो एलसीएम लिया, ठीक है. डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म लिख दी. दो लीनियर फैक्टर है तो 1 by 1 अपन ने 0 के इक्वल लिया. तो a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू 3 आई. अब ये दोनों वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में. तो हमें ये पार्ट मिल गया. इज दैट क्लियर? लुक दिस.
नाउ इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। देखो क्वेश्चन को ब्रेक करता हूँ इसमें 1/2 प्लस 1/2 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x ये था। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं 1/2 1 dx 1/2 इज कॉन्स्टेंट, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस एक्स एक्स 1 माइनस 2x। इज दैट क्लियर? नाउ इस वाले पार्ट की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 से 1/2 1 dx 1/2 और इसकी जगह हमने क्या पुट करा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2x। नाउ अगेन विल मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1/2 1 dx 1/2 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स dx प्लस 3/2 इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x। 3/2 is constant same and the integration of 1 upon 1 minus 2x is log 1 minus 2x. Then by using chain rule we have to differentiate denominator, so differentiation of 1 is 0 and differentiation of minus 2x is minus 2 और इंटीग्रेशन में हम हमेशा क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। भाई चेन रूल से हमने क्या पढ़ा 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। फिर होस्ट में 1 माइनस 2x को गलती से पढ़ा था, तो जिसे हमने गलती से पढ़ा था उसे डिफरेंशिएट करा और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं उसका डिवाइड। तो क्या हो जाएगा ये x/2 प्लस log x और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस 3 और यही तो आंसर है। लुक दिस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेट x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। हियर first of all we will check that the fraction is proper or improper. Here the degree of denominator is 2 and degree of numerator is 3. तो बताओ फ्रैक्शन कैसा है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? यस, इम्प्रॉपर। ठीक है, तो we'll write this fraction is improper fraction, so we have to divide numerator by denominator to make it into proper fraction। तो हम डिवाइड करते हैं x क्यूब प्लस x प्लस 1 और ये है x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले x क्यूब को डिवाइड करो, x स्क्वायर से क्या आएगा x आएगा
जो डिवाइड करने के बाद आया है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? नाउ साइन चेंज, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अगर ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। नाउ x प्लस एक्स इज 2x एंड प्लस 1। सो फिर से उल्टा राइट बराबर, तो क्या हो गया x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा क्वेश्चन बन गया ये। ओके, नाउ अगेन वी विल सिंप्लीफाई, इंटीग्रेट x dx। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इसे हम i मान लेते हैं। ओके, i, आप हर क्वेश्चन को स्टार्टिंग से i मानकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हर इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है सब स्टार्टिंग में i मान रहे हैं। प्लस क्या हो गया ये 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन x माइनस 1 x प्लस 1 dx। अब देखो फर्स्ट पार्ट का तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो फिर से कौन सी टाइप बन रही है, दोनों लीनियर वेक्टर है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। कौन सी टाइप बन गई, टाइप 1। तो अब सबसे पहले इसे ब्रेक करेंगे। लेट 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं और इसे बढ़ते हैं। ओके, सो बाय टेकिंग एलसीएम 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। दोनों अलग अलग हैं तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, सो द रिमेनिंग टर्म्स आर 2x प्लस 1 a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ देयर आर 2 linear factors, so 1 by 1 equal to 0. So put x minus 1 is equal to 0, तो x वैल्यू क्या मिलेगी 1, पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 a 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 0। So this is 2 into 1 is 2 plus 1 is 3 and 1 plus 1 is 2, that means 2a. So the value of a is 3 by 2. Is that clear? Now again put x plus 1 is equal to 0, so the value of x is minus 1। अब पुट करते हैं 2 into minus 1 plus 1, this is 0, b minus 1 minus 1, this is minus 2 plus 1, this is minus 2b, minus 2 plus 1 is minus 1 and minus 2b, minus minus cancel out, so the value of b is 1 by 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 by 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 1 by 2। नाउ पुट a is equal to 3 by 2 and b is equal to 1 by 2 in equation number 2। क्या मिलेगा हमें, we get 2x plus 1 upon x minus 1 x plus 1 is equal to 3 by 2 x minus 1 plus
1/2 x प्लस 1। तो जो हमारा पार्ट था वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया? 2 पार्ट्स में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन बोल देते हैं 4, एंड इक्वेशन नंबर 4 वैल्यूज पुट करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट x dx प्लस इस वाले पार्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1 dx। तो दिस पहले साइड में मिटा देता हूँ। Now I is equal to इंटीग्रेट x dx। इसे हमने लिखा 3/2 इज कांस्टेंट, 1/x minus 1 dx, and in that side 1/2 is constant, remaining term is 1/x plus 1. Now we will integrate. I is equal to integration of x is x square by 2 plus 3/2, and the integration of 1/x minus 1 is log x minus 1। उस पे आने के बाद में डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस 1 को, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। वी आर 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3। आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसे थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करना है तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, इन दोनों में से कॉमन क्या आया? 1/2, अंदर क्या बचा? log x माइनस 1, तो यहाँ पर 3 भी है, प्लस log x प्लस 1 प्लस 3। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2। इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? log x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 1 प्लस 3। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 1/2 log m प्लस log n, क्या हो जाएगा? log mn प्लस 3। ठीक है, लुक दिस। Now the next question number 16, which is very important question. Integrate 1/x x की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से टाइप है, और ना ही हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में क्या चीज कर सकता है? यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ सकता है? माइनस। हियर वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x की पावर n। देखो इसका फायदा क्या होगा? x की पावर n अपॉन x की पावर n x की पावर n प्लस 1 dx। हमने x की पावर n से मल्टीप्लाई करा है और x की पावर n से डिवाइड करा है। अब देखो, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1। अब इस वाले पार्ट को when base are same, division takes place, then power will get subtracted। पावर क्या हो जाती है? माइनस। जब बेस सेम होता है और डिवाइड का साइन होता है तो पावर क्या हो जाती है? हमेशा माइनस। तो इसे हमने क्या लिख दिया? x की पावर n माइनस 1, और क्या बच गया? x की पावर n प्लस 1 dx।
Now we will substitute here what x की power n is equal to t, and the differentiation of x की power n is n x n minus 1 dx is equal to dt. So x की power n minus 1 dx is equal to dt by n. So in place of x की power n minus 1 we can write dt by n, and in place of x की power n we will write t plus 1. स्टार्टिंग में क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं, आई. हर क्वेश्चन को आप आई मान लो, ठीक है. नाउ दिस इज which type? There are two factors in denominator which is linear and non-repeated. डिनोमिनेटर में दो फैक्टर दे रखे हैं, वो दोनों फैक्टर कैसे हैं, लीनियर है और रिपीट नहीं हो रहे हैं. तो ये टाइप कौन सी है यहाँ पर, फर्स्ट. तो यहाँ पर आप फिर से लिखेंगे फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन लेट 1 upon t plus 1 is equal to a upon t plus b upon t plus 1. This is equation number 1. Now by taking LCM, t plus 1 is the LCM. In numerator we get a t plus 1 plus b into t, and this is same 1 upon t plus 1. Is that clear? Now denominator cancel out, so remaining 1 a t plus 1 plus b t. This is equation number 2. अब हमें दो लीनियर फैक्टर हैं, 1 by 1 करके 0 बोलना है. तो पुट t इज इक्वल टू 0, तो देखो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1. ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 टू जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ a इज 1. इज दैट क्लियर? ऐसा लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1. Now second इसमें t plus 1 is equal to 0, so the value of t is minus 1. Again put करते हैं 1. First part is 0, b into minus 1, so minus b is equal to 1, so the value of b is minus 1. तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू minus 1. Now by putting the value of a is equal to 1 and b is equal to minus 1 in equation number 1, we get a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं. क्या मिलेगा, 1 अपॉन t plus 1 is equal to 1 अपॉन t minus 1 upon t plus. Okay. Now हमारा क्वेश्चन क्या था, I is equal to 1 by n and integration 1 upon t plus 1 dt. यही था. Now we'll substitute the value 1 upon n. In place of this we can write 1 upon t minus 1 upon t plus. Okay. Now integrate, and the integration of 1 upon t is log t minus integration of 1 upon t plus 1 is log t plus 1 plus c.
Now inside the bracket we will use the formula log m minus log n, which is equal to log n upon n प्लस। अब मैं इसे आंसर क्यों नहीं बोल सकता? t की वजह से। तो t की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन n log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस c इज द क्वेश्चन। जो है सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा x की पावर n से, x की पावर n से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया और रिमेनिंग टर्म लिख दी। फिर x की पावर n अपॉन x को मैंने क्या लिख दिया, x की पावर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज। इसके बाद हमने x की पावर n को क्या मान लिया, t, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, n को इस साइड लेकर गए तो x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाय n। तो जहां पर मैंने पूरा बना रखा है इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, dt बाय n, और 1 अपॉन इन प्लेस ऑफ x पावर n विल राइट t, so we obtain 1 upon t plus 1, and this is type 1 when the factors in the denominator are linear and not repeated। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो क्या है, लीनियर है और रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप फर्स्ट है। तो यहाँ पर लिखा फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, इस वाले पार्ट को हमने लिखा 1 अपॉन t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1। इसके बाद टाइप 1 वाले मेथड से हमने सॉल्व करा तो हमारे पास में ये स्टेप आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन पे गए, i इज इक्वल टू 1 बाय n, ये क्वेश्चन था हमारा। फिर इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन से निकाले थे, और इसके बाद में इंटीग्रेशन है, तो 1 अपॉन t का log t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का log t प्लस 1 प्लस c। फिर इनसाइड द ब्रैकेट फॉर्मूला यूज हो रहा है log n माइनस log n का, तो क्या होगा log n अपॉन n प्लस c, 1 बाय n चलता ही जा रहा है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है, तो आंसर t की फॉर्म में कैसे आ सकता है? हमने यहाँ पर क्या करा है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, और जो आया वो क्या है हमारे पास में आंसर। आई थिंक देयर इज नो डाउट, है ना। लुक दिस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है क्वेश्चन। 1 अपॉन x, x की पावर n की जगह क्या आ गया, 4 माइनस 1। वहां पर हमने क्या करा था, x की पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था। यहाँ पर n की जगह क्या है, x की पावर 4, सो विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर 4। तो देखो क्या मिलेगा हमें, i तो मानना ही है क्वेश्चन को, तो x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 1 dx। इज दैट क्लियर? इस वाले पार्ट को हमने सिंप्लीफाई करा तो क्या मिल जाएगा, x क्यूब और x की पावर 4 माइनस 1 dx। नाउ पुट क्या करेंगे, x की पावर 4 इज इक्वल टू t, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 इज 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो ये x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाय 4। सो इन प्लेस ऑफ x क्यूब dx we will write dt by 4, and in place of x की पावर 4 we will write t। तो फिर से सेम क्वेश्चन बन गया टाइप 1 का। तो फिर से हम लिखेंगे फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन 1 अपॉन t माइनस 1 इज 1 अपॉन a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1। इसके आगे मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, है ना। नाउ
The next question is question number 21. Question number 21. 1 upon e की पावर x माइनस 1 dx. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, याद रखना इंटीग्रेशन में जब e की पावर x डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा तो आपको हमेशा उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. ओके, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं. जब भी इंटीग्रेशन में e की पावर x डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखेगा तो उसके ऑपोजिट साइन से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है. एग्जाम में यहाँ पर माइनस करेंगे क्या हो सकता है? प्लस. तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं. देखो क्या मिलेगा? i इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स. इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा तो मेरे हिसाब से 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स dx. सही लिखा है ना? ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा. पुट 1 minus e की पावर minus x is equal to t and the differentiation of 1 is 0 and the differentiation of e की पावर minus x is minus e की पावर minus x dx is equal to dt. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. e की पावर माइनस x dx is equal to dt. तो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट क्या लिखेंगे? dt and 1 upon t and the integration of 1 upon t is log t plus c. So I is equal to, by substitute the value of t 1 minus e की पावर x plus c. यहाँ आप इसे यहाँ पर ही आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसे आगे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखो i is equal to log 1 minus e की पावर माइनस एक्स को इफ यू डोंट माइंड ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 upon e की पावर x. नाउ बाय टेकिंग एलसीएम log e की पावर x माइनस 1 upon e की पावर x. सही लिखा है? आप बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? log m upon n. log m माइनस log n. ठीक है? log e की पावर x माइनस 1 माइनस log n की पावर n. क्या हो जाएगा? n log n. और आप अच्छे से जानते हैं कि log e की वैल्यू क्या होती है? 1. तो क्या आ जाएगा? x प्लस c. ठीक है? लुक दिस. आज हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ कि आप नंबर पर ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 x की पावर 4 माइनस 2. देखो इसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी. ठीक है? अब फर्स्ट जो फैक्टर है इससे हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. और ये हमारा कौन सा बन गया? टाइप. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपको sin x को t मानना है तो टाइप 1 में हो जाएगा. और क्वेश्चन नंबर 18 में आप x स्क्वायर को y मानना है. क्वेश्चन नंबर 18 में आप x स्क्वायर को क्या मानेंगे? y.
फिर जो क्वेश्चन है वहां पर आपको न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी मल्टीप्लाई कर और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो न्यूमरेटर में भी x की पावर 2 होगी और डिनोमिनेटर में भी x की पावर क्या होगी 2, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन कैसा होगा, इम्प्रॉपर है। तो इसे प्रॉपर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज 7.5 अपने कंप्लीट है। इसके आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और जितने क्वेश्चंस ये जो मैंने आपको हिंट देकर छोड़े हैं ये आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनके रेगुलर होमवर्क वगैरह आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी होमवर्क नहीं सबमिट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, 12th क्लास है ना, और इन लेक्चर्स को सीरियसली ले, ठीक है। और इनमें आज जो पढ़ा है इनमें कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।